हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। इस महामारी के बाद जैसा लगता है कि चीन बौखला गया है। कभी भारत से तो कभी कनाडा से तो किसी और देश से उलझने की कोशिश कर रहा है। हर रोज नई धमकी। हुआवे और हांगकांग के मुद्दे पर बोलने के बाद चीन ने अब कनाडा को दी ट्रेड वार की धमकी और कभी वो अमेरिका से उलझने की कोशिश कर रहा है। इस महामारी के बीच अब कनाडा और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं। स्थिति इतना गंभीर है कि अब कनाडा में एक्सपर्ट चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। कनाडा और चीन के रिश्ते यूं तो पिछले कई सालों से ही खराब चल रहे हैं। वर्ष 2018 में जब कनाडा ने अमेरिका के कहने पर हुआवे की सीएफओ को गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके बाद न सिर्फ चीन ने कनाडा की निंदा की थी, बल्कि चीन ने अपने यहाँ रह रहे कनाडा के 2 पूर्व राजनयिकों को भी गिरफ्तार कर लिया था। चीन ने उन पर तब जासूसी करने का आरोप लगाया था। हालांकि जिस प्रकार वैनकूवर जज ने हुआवे की सीएफओ मेंग बोजू पर अमेरिका में चल रहे आपराधिक मामलों को आधार बनाकर मेंग बोजू के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है, उससे फिर से चीन को आग बबूला कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में कनाडा ने चीन द्वारा हांगकांग के बेसिस लॉ में बदलाव करने की भी निंदा की थी। अब कनाडा से चिढ़े चीन ने कनाडा को ट्रेड वार शुरू करने की धमकी दी है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में एक लेख छापा जिसका शीर्षक था, कनाडा में बढ़ती अनिश्चितता के कारण वहां चीनी कंपनियों के लिए संकट पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने संकेत दिया कि अगर कनाडा ऐसे ही चीन की आलोचना जारी रखता है तो चीन अपनी कंपनियों को चीन से बाहर निकाल सकता है। बता दें कि हुआवे की सीएफओ ने कनाडाई कोर्ट में अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ अर्जी दायर की थी। उनकी दलील यह थी कि उन्होंने कनाडा की जमीन पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में किया हुआ कोई अपराध भी कनाडा में अपराध की श्रेणी में आता है। इसके कारण उनका प्रत्यार्पण अमेरिका में किया जा सकता है। इससे हुआवे कंपनी पर संकट और ज्यादा बढ़ गया है। हाल ही यूके सरकार ने अपने प्रस्ताव में भारत समेत दुनिया के 10 बड़े लोकतंत्र देशों का एक ग्रुप बनाने की बात कही थी, ताकि चीन की हुआवे कंपनी को दरकिनार कर सभी लोकतांत्रिक देश आपस में 5G तकनीक को लेकर सहयोग कर सके। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन पहले ही हुआवे के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चला रहे हैं। अब कनाडाई कोर्ट का यह फैसला हुआवे के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर सकता है। इससे डर बढ़ गया है कि कनाडा और चीन के रिश्ते बेहद खराब स्थिति में पहुंच सकते हैं। कनाडा भी चीन के रवैये को लेकर बेहद गुस्से में है। हाल ही में चीन ने वर्ष 2018 में पकड़े गए 2 कनाडाई नागरिकों को कंस्यूलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी न्यूज पोर्टल RCI के मुताबिक अमेरिका तो चीन में पकड़े गए अपने नागरिकों से फोन पर बात कर पा रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कनाडा को भी यही सुविधा उपलब्ध है। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर क्रिश्चियन के मुताबिक चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक गंभीर साझेदार नहीं है और अब कनाडा को चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। अब जब कनाडा ने हुआवे की सीएफओ को वापस चीन को सौंपने से मना कर दिया है और हांगकांग मुद्दे पर चीन की आलोचना की है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कनाडा और चीन के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं।